जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस से। पर आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम ग्राफ्स की बात करने वाले हैं और ग्राफ्स बहुत काम आते हैं आपको आगे की क्लासेस में। क्योंकि चीज़ें आपकी क्लास 10 में ग्राफ्स का एक क्वेश्चन आता है ग्राफ का, जो कि हमारे टाइम पे वो 5 मार्क्स का आता था। तो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो यहाँ पे आज हम सिर्फ बेसिक सीखने वाले हैं। आपकी क्लास टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक्स है, कोऑर्डिनेट्स पहचानना है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो हम शुरू करते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? हमने नंबर सिस्टम में एक नंबर लाइन पढ़ी थी। हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, जिसमें जीरो के इस साइड जो होते हैं राइट हैंड साइड, वो होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर या इंटीजर्स कह सकते हो। ये एट जब जाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड होते हैं हमारे नेगेटिव्स इंटीजर, जिन्हें हम कहते हैं जो कि इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, और जो कि हमारे नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये जो एक्सिस होती है, ये वाली जो एक्सिस होती है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होती है। और एक और एक्सिस होती है जो ऐसे स्ट्रेट जाती है, और इस एक्सिस को कहते हैं हम वाई एक्सिस। इस एक्सिस में भी जो ऊपर वाले नंबर्स रहते हैं, इंटीजर्स रहते हैं, वो पॉजिटिव रहते हैं, और ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। और जो नीचे वाले रहते हैं वो होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स, ये अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये रहता है आपका कार्टेशियन प्लेन, जो बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। और ये जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट मीन्स 1/4। हम बोलते हैं ना 1/4, मतलब ये एक पूरा, अगर मैं ऐसे बोलूँ ये पूरा 1 है और ये कौन सा हिस्सा है इसका, ये इसका 1/4 पार्ट है। ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्स है वो पॉजिटिव रहता है, वाई भी पॉजिटिव रहता है। जो कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे वाई वैल्यू, इस पर भी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स पूरा एकदम क्या है अच्छे से। और अभी समझ लीजिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। इस वाले केस में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। हमेशा हम एक्स को पहले लिखेंगे, वाई किसी किसी केस में हम वाई को आगे लिखते हैं, वरना हम नॉर्मली एक्स को ही पहले लिखते हैं। मतलब अगर कोई बुक में दे दिया हो तो, वरना हम एक्स कोमा वाई से ही इसको कोऑर्डिनेट को शो करते हैं हमेशा। आपको हमेशा एक्स कोमा वाई से ही कोऑर्डिनेट को शो करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आ जाए तो अलग बात है, वरना हमेशा एक्स कोमा वाई से ही कोऑर्डिनेट शो होते हैं। और यहाँ पे हमारे एक्स और वाई दोनों, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई नेगेटिव होता है। आपको याद रखना, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फर्स्ट में एक भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव में रहेंगे। सेकंड में एक्स नेगेटिव रहेगा, फोर्थ में वाई नेगेटिव रहेगा। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है। अब हम कोऑर्डिनेट्स और इनकी बात करते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब कि, अब जैसे मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ और कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। मुझे 4,3 कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 3। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, मतलब कि पॉइंट, इस ग्राफ में जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। इसकी जो प्लेस है ये 4,3 और इसका नाम मैं ए दे देता हूँ। अब मुझे कोई पूछे कि ए के कोऑर्डिनेट बताओ, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स उसका 4 है और वाई उसका 3 है, और उसका होल कोऑर्डिनेट जो एक्स कोमा वाई के फॉर्म में हम लिखते हैं वो है 4,3। ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, किसी किसी कंडीशन में ये हो सकता है। और आपको बोलते 0,3। 0,3 मतलब एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0, यही है 0,0 कोऑर्डिनेट, यही है जहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। अब एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 3 है। वाई की वैल्यू 3 कहाँ है, यहाँ पे। तो ये आ गया आपका 0,3। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3। और ये मानो बी, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3। अगर कभी मुझे 6,0 ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, मतलब कि ये वाला पॉइंट 6,0।
तो ये अगर सी है तो सी का कोऑर्डिनेट 6,0। ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है आपके लिए। आप इसके इतनी इन्फॉर्मेशन से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम आगे और पढ़ते जाएंगे और छोटी-छोटी डिटेल्स पे बात करेंगे। इसके एक्सरसाइज के बहुत चांसेस है कि इसके ऐसे जो क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में ही आते हैं। क्वेश्चन मतलब पेपर में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसके, जो आपको सॉल्वेबल है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है, क्योंकि आपको बहुत बहुत मिनिमम क्वांटिटी या बहुत सिंपल दिया है इसमें चीज़ें, जो कि पेपर में पूछते बस उसमें क्या बोलते हैं हमारे एमसीक्यूज में। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें आंसर देना है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मेरी बात समझिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स और वाई एक्सिस, इसे आप चाहो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस कह सकते हो, और इसे आप चाहो तो नेगेटिव वाई एक्सिस भी कह सकते हो। और ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे जीरो पर, ये 0,0 पे, इसे कहते हैं हम ओरिजिन। ये जो कार्टेशियन प्लेन में दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है, जहाँ पे इस पॉइंट को 0,0 को ओरिजिन कहते हैं हम। और कुछ बात हुई तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। What is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाते हम पोजीशन, पॉइंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए कार्टेशियन प्लेन में, उसे क्या कहते हैं? मतलब कि वो इस हॉरिजॉन्टल और इस वर्टिकल लाइन का नाम पूछ रहा है, जो हम पॉइंट के पोजीशन फाइंड करने के लिए पता करते हैं एक्स और मतलब उसमें कार्टेशियन प्लेन में, इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं पूरे को। तो मैंने अभी बताया जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसका नाम है एक्स एक्सिस, तो आप आंसर लिख सकते हैं नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस and name of vertical line is y axis। हॉरिजॉन्टल हमारी x एक्सिस थी, वर्टिकल हमारी y एक्सिस थी। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच ऑफ द पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस। अब हमें पूछा है हर पार्ट का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का नाम जो हमारे प्लेन से बने हैं। जैसे कि वो क्या पूछ रहा है, वो इस पार्ट की बात कर रहा है, जिन्हें हम क्वाड्रेंट्स कह रहे थे ना, वो इसका। तो इनका नाम क्या है हर एक पार्ट का, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये, 4 पार्ट्स है हमारे पास, तो हम इसे कहते हैं क्वाड्रेंट्स। तो आंसर क्या आएगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस इज, यार 2 मिनट क्या लगाना चाहिए आपको इजी लगाना चाहिए, इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट और आप मीन बता सकते हैं क्वाड्रेंट क्या है, 1/4, मतलब किसी एक पार्ट का चौथा हिस्सा, एक चौथाई जिसे हम कहते हैं। तो ये आपका सेकंड वाला आंसर है। अब थर्ड वाले को क्या बोला है उन्होंने, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, हमें नाम बताना उस पॉइंट का जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट होती है। इंटरसेक्ट मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही है। तो ये रहा हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो ये आपको ओरिजिन कहते हैं हम इसे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। अब हमें एक फिगर, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको हम इसमें जब बताऊँ पॉइंट्स तो आपको समझना है। अब हमें फिगर 3.14 दिया है और हमें इनकी ये चीज़ें बतानी जो हमको पूछे गई है नीचे। तो सबसे पहले द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है हमारे एक्स कोमा वाई। तो बी कहाँ है हमारा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये हमारा बी है। अब बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने हमेशा बोला एक्स कोमा वाई के फॉर्म में है। तो एक्स क्या है आपका, एक्स है आपका -5, वाई क्या है आपका 2। ये -5, 2 पे ही मिल रहा है। ये देखिए एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू 2। तो यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेट ऑफ बी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज -5, 2। ये आपका आंसर है। सेकंड वाले की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी।
सी का कोऑर्डिनेट हमें बताना है। सी कहाँ है हमारा, सी ये रहा हमारा। अब इसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स कोमा वाई के फॉर्म में है, तो हमारा एक्स क्या है, 5 है, वाई क्या है, -5 है। फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई हमेशा नेगेटिव होगा, वाई नेगेटिव है हमारा। तो इससे पता चला हमारा सही है। फिर कुछ कुछ बच्चे वो गलती क्या करते थे, -5,5 कर देते हैं, जिससे गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो गया है, जो कि एक गलत कोऑर्डिनेट में आ गया है। और एक्स का हमेशा नेगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमने एक और कॉन्सेप्ट भी सीख लिया इस क्वेश्चन से। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज 5 -5। अब ये कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझो तो हम किसी मूवी देखी हो, अगर आपने कोई स्पाई या फिर डिटेक्टिव वाले, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स यहाँ है, मतलब ये है, मतलब मैं यहाँ पर हूँ। हम जो मैप यूज करते हैं ना, वो भी कोऑर्डिनेट्स से चलता है, जो गूगल मैप, उसमें कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए होते हैं, मतलब वो हमारी पोजीशन बताते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब पोजीशन। जैसे कि मेरे पास एक टेबल है और वहाँ पे मेरा एक लैंप है, तो मुझे इसको बताना है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। तो मैं इसको मेजर करूंगा कि यार ये 5 सेंटीमीटर इस वाले कॉर्नर से दूर है और 6 सेंटीमीटर इस वाले कॉर्नर से दूर है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 5,6 या 6,5 बोल सकते हो। किस तरह से मेजर करते हो उस पर डिपेंड करता है ये। फिर तो ये काम होता है पोजीशन का, पोजीशन बताना होता है कोऑर्डिनेट्स का काम। तो थर्ड की बात करते हैं। तो पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द, हमें पॉइंट दिया है कोऑर्डिनेट्स, अब हमें बताना है किसका है, -3, एक्स का -3 ये है हमारा। अब उन्होंने बोला -5, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। -5 की बात की, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, -3, -5, ये पॉइंट है। यहाँ पे कौन सा क्या है, ई है, तो इसका आंसर ई है। ई है हमारा पॉइंट। पॉइंट ई लिख सकते हो या ई लिख सकते हो, पॉइंट ई लिख देते हैं, पॉइंट ई। ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया है इसमें। थर्ड वाले में हमें बताना था कि क्या है, तो पॉइंट ई है। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हम फोर्थ वाले की बात करें। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2,1। अभी तक हमें पॉइंट्स देते थे, तो हमको उनके कोऑर्डिनेट निकालने थे। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, तो हम उनके पॉइंट्स का नाम बताना है। तो फोर्थ वाले की बात करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो +2, तो पॉजिटिव एक्स हमारा यहाँ होता है, और यहाँ पे -4, तो -4 हमारा यहाँ होता है। अब ये +2 और -4 मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, जो कि है आपका 2, -4, और ये है आपका ची। तो इसका आंसर है पॉइंट ची। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले पॉइंट की। फिफ्थ वाले में बोला है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है, पॉइंट के डिस्टेंस वाई एक्सिस से। ये आपका पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, ये आपकी पूरी वाई एक्सिस है, मैं पूरी ड्रॉ नहीं करूंगा, तो ये आपकी वाई एक्सिस है। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी वाई एक्सिस है। अब इसका मतलब कि पॉइंट, एक पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस जो वाई एक्सिस से होती है उसे हम कहते हैं एब्सिसा, एक्सिसा बोलते हैं इसे, या फिर आप बोल सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए तो ताकि आपको इजी रहे समझने में। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, 6। पॉइंट डी की बात की है, तो पॉइंट डी में वाई एक्सिस से एक्स की डिस्टेंस, मतलब वाई वाई एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, 6 है। ये इस पे एब्सिसा है, ये इसका एब्सिसा का आंसर क्या है, 6। जो एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट ही बोलेंगे, हम एब्सिसा से ज़्यादा इसको कोऑर्डिनेट से याद करेंगे। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज 6, या फिर आप एक्स एब्सिसा लिख सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब कि जैसे हम एब्सिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब ये है, एच वाले पॉइंट की बात करी है, कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये आपकी एक्स एक्सिस है। अब इससे जो डिस्टेंस है इसकी, कितने दूर है, ये कितने दूर है, -3 पे दूर है ये आपका -3 आ गया। मतलब ये दूरी बताता है, एक्स एक्सिस की दूरी क्या है, -3 इसकी दूरी है।
तो ये आपका वाई और कोऑर्डिनेट है। तो आप वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ आप ऑर्डिनेट की जगह कोऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट से याद रखो तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब काम आती है। तो इसकी -3 आ गया। अब हम बात करते हैं सेवंथ की, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट हमसे पूछे हैं। पॉइंट एल का है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है। तो यहाँ पे हमारा बी है, ये हमारा एम है, ये ई है। पॉइंट एल इसमें नहीं है क्या? वो प्लस करना होगा तो बहुत है। ये रहा हमारा पॉइंट एल। अब पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट है, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि अगर x की कुछ भी वैल्यू होती, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 5। मैंने जैसे कि अब आपको समझाया था जब हमने वो चीज़ें करी थी। हम इसको कैसे मतलब मैंने कैसे बताया, जैसे कि अगर ये 5 की वैल्यू यहाँ पे होती तो यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है आपको 2, तो ये होता है 2,5। हमेशा आपका x पहले रहेगा तो आपको x को ले देखना है। तो x यहाँ पे मेरा 0 है, x की पोजीशन क्या है 0 है और y की पोजीशन 5 है, तो ये 0,5 आ गया। l आपका 0,5 है, तो l का आप लिख सकते हो 0,5। लिखना है आपको, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l इज 0,5। मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है। 7 की बात करते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। तो पॉइंट m का कोऑर्डिनेट बताना है हमें। तो हमारा पॉइंट m कहाँ पे, ये रहा हमारा पॉइंट m। अब पॉइंट m में देखो x की पोजीशन तो -3 है, ये यहाँ पे x की पोजीशन -3 है, तो मैं यहाँ पे m की -3 पोजीशन तो लिखती। अब यहाँ पे y की पोजीशन क्या है, y की पोजीशन यहाँ पे 0 है, ये 0,0, ये दोनों के लिए सेम रहता है, तो यहाँ पे ये 0 है, तो n की पोजीशन -3,0 है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया। इसमें एक्सरसाइज और है लेकिन नए एडिशन में वो एक्सरसाइज हटा दी गई है, तो आपके लिए वो एग्जाम में वो एक्सरसाइज नहीं आएगी, तो मैं उसको पढ़ा भी नहीं रहा। अब एग्जाम का जितना काम आएगा उतना ही मैंने पढ़ाया, और जितनी भी आपको आगे जाके काम आने वाली चीज़ें वो मैंने इसमें कवर कर दी है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्लास 9 या क्लास 10 या क्लास 11 किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं किसी ना किसी वीडियो या शॉर्ट्स में उसका समाधान दे दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।